दोस्तों आज मैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के एक ऐसी प्लान से आपको रूबरू करवाऊंगा जो शायद मुझे नहीं लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने फीचर्स के साथ कोई मनी बैक प्लान उपलब्ध हो। पॉलिसी के संबंध में मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर हैं जो अदर मनी बैक प्लान में नहीं मिलता है, जो यहाँ इस पॉलिसी में मौजूद है। शायद मुझे लगता है कि इसमें आपको चाइल्ड का एजुकेशन गोल को फुलफिल करना है या फिर मैरिज गोल को फुलफिल करना है, तो सारे गोल्स को फुलफिल करने की फीचर्स इसमें मौजूद हैं। तो जैसा कि आप इंटरफेस को देख रहा होगा कि रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की एक गारंटीड मनी बैक प्लान है जिसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं। तो मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चलते हैं इस पॉलिसी के स्पेशल फीचर के साथ अगले स्लाइड में। तो बताएंगे स्पेशल फीचर्स में, तो यहाँ आपको एक नंबर में मिलता है गारंटीड मनी बैक ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर पॉलिसी ईयर्स। मतलब कि आप जितने दिन का पॉलिसी टर्म लेते हैं उसके 5 साल पहले से आपको मनी बैक मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो भी गारंटी के साथ। गारंटीड लॉयल्टी एडिशन मिलता है जो कि सम एश्योर्ड का 40% तक मिल जाता है एट मैच्योरिटी। गारंटीड मैच्योरिटी मिलता है जो सम एश्योर्ड का 20% होता है, ये एडिशन होगा एट मैच्योरिटी पे। इनबिल्ट WOP बेनिफिट मिल जाता है, साथ ही इनबिल्ट एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल जाता है जो कि अदर इंश्योरेंस कंपनी में इनबिल्ट नहीं होता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और ऑन डेथ गारंटीड सम एश्योर्ड भी मिलता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या है, तो स्पेशल डेथ बेनिफिट इसका एक बहुत खूबसूरत फीचर है जिसमें आपको बताता है कि इनबिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया, तो ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ऑल फ्यूचर प्रीमियम अंडर द प्लान विल बी वेव्ड। मतलब अगर डेथ क्लेम होता है तो वहां से आपका प्रीमियम जमा करना बंद हो जाता है और सम एश्योर्ड मिल जाता है। साथ ही इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, इन दोनों राइडर के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके किसी भी पॉलिसी में लिया जा सकता है जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लान में मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में देखेंगे कि ऑन द डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड एंड एक्सीडेंट नॉमिनी विल रिसीव अनदर बेनिफिट इक्वल टू सम एश्योर्ड। मतलब कि अगर डेथ होता है, कोई मिसहैपनिंग होता है, तो वहाँ पर आपको सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा और वहाँ से प्रीमियम लेना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ गारंटीड बेनिफिट ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म provided the policy is in force, the nominee will receive the money back benefit and maturity benefit at specified times। मतलब कि आफ्टर डेथ, जैसे ही आपकी अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है, डेथ क्लेम होता है, तो क्लेम के अनुसार क्लेम दी जाती है। मतलब कि नॉर्मल क्लेम होगा तो सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा, एक्सीडेंटल होगा तो फिर एक्सीडेंटल अलग से पे कर दिया जाएगा, यानी डबल हो जाता है। जो सम एश्योर्ड 1 लाख का है तो 2 लाख हो जाता है। साथ ही जिस टाइम आपको मनी बैक मिलना था वो मनी बैक भी मिलेगा और जिस टाइम मैच्योरिटी मिलना था जिस टर्म पे, वो मैच्योरिटी भी आपको मिलेगा विदाउट प्रीमियम पे किए। फिर आगे हम लोग देखेंगे गारंटीड मनी बैक प्लान की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें एंट्री एज होगा 18 से लेकर 58 वर्ष तक के व्यक्ति की पॉलिसी की जा सकती है। मैच्योरिटी एज होगा 33 वर्ष से लेकर 75 साल और 15 और 20 का पॉलिसी टर्म मिल जाता है। PPT में मिलता है आपको 5 तरह का ऑप्शन कि आप 5 ईयर पे करें, 7 ईयर पे करें, 10 ईयर पे करें या 15 या फिर रेगुलर पे करें। मतलब जितने दिन की पॉलिसी है उतना दिन पे रेगुलर भी कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड जो होगा वो एनुअल होगा, सेमी एनुअल होगा, क्वार्टरली और मंथली होंगे। सम एश्योर्ड 50,000 का होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होगा। साथ ही हम लोग देखेंगे इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि मॉडल रिबेट भी अच्छा है। यू हैव एन ऑप्शन टू पे द रेगुलर प्रीमियम आइदर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड्स। क्वार्टरली एंड मंथली मोड्स आर अलाउड ओनली इफ द प्रीमियम आर paid electronically, so rebate on premium are allowed as mentioned in the table below। तो हम लोग देखेंगे कि क्वार्टरली और मंथली तो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, इसलिए इसमें कोई रिबेट नहीं है। लेकिन अगर एनुअल मोड में आप इलेक्ट्रॉनिकली ही भले करते हैं, ऑनलाइन ही भले पे करते हैं, 5% का आपको रिबेट मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हाफ ईयरली में 2.5% का रिबेट मिलता है। तो आगे बढ़ेंगे और हाई सम एश्योर्ड भी रिबेट देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपया की पॉलिसी लेते हैं तो इसमें कोई रिबेट नहीं मिलता है। 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में लेते हैं तो 1 रुपये का रिबेट, 1 रुपया पर 1000 होता है।
2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का अगर सम एश्योर्ड लेते हैं तो 2 रुपया पर थाउजेंड हो जाता है। 5 लाख से 10 लाख में 3 रुपया पर थाउजेंड और 10 लाख से ज़्यादा में 4 रुपया पर थाउजेंड आपको मिल जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, गारंटीड मनी बैक बेनिफिट के रूप में देखेंगे। अगर आप पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का लेते हैं तो इसमें आप जैसे ही 10 साल पॉलिसी पे करेंगे, अगर 10-15 लेते हैं तो 10 साल पे करेंगे और 11वें साल से आपका प्रीमियम पे करना बंद होगा और वहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 11वें साल, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें तक मैच्योरिटी जाके मिलके पॉलिसी क्लोज हो जाती है। वही अगर 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो फिर 16, 17, 18, 19 और 20 साल में मनी बैक दे के पॉलिसी क्लोज कर दी जाती है। मिलता कैसे है तो एवरी ईयर 15% का रिटर्न मिलता है, मनी बैक मिलता है और एट लास्ट पॉलिसी टर्म पे 40% ऑफ सम एश्योर्ड दे के पॉलिसी क्लोज कर दी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे गारंटीड लॉयल्टी एडिशन, जिसकी बात मैं कर रहा था। तो गारंटीड लॉयल्टी एडिशन ऑफ 2% ऑफ सम एश्योर्ड विल एक्योर एट द एंड ऑफ every policy years and will be paid on maturity provided the policy is not lapse or surrender। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं हुई हो, सरेंडर नहीं हुई हो तो आपको 2% पर ईयर के हिसाब से जोड़ के मैच्योरिटी पे आपको लॉयल्टी एडिशन पे कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि अगर पॉलिसी 5 साल की है तो फिर 10%, 10 साल की है तो फिर 20%, 15 में 30%, 20 में 40% तक का आपको लॉयल्टी एडिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे गारंटी मैच्योरिटी देखेंगे। गारंटी मैच्योरिटी एडिशन विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी प्रोवाइडेड द पॉलिसी इज नॉट पेड अप। अगर पॉलिसी पेड अप नहीं हुई है तो आपको गारंटी मैच्योरिटी आपको एक मिल जाएगा। गारंटी मैच्योरिटी कितना मिलेगा तो यहाँ स्पष्ट है कि द गारंटी मैच्योरिटी एडिशन इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड एंड डिपेंड ऑन द पॉलिसी टर्म्स एज गिवन इन द टेबल बिलो। मतलब कि ये डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म पे। अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लिए हैं तो 15% मिलेगा और 20 वर्ष का लिए हैं तो आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटी मैच्योरिटी एडिशन हो जाता है। तो इस प्रकार सारी बात आप समझ गए होंगे कि किस मनी बैक पॉलिसी में क्या क्या स्पेशल फीचर हैं जो कि अदर किसी प्लान में नहीं मिलता है। तो साथ ही मैंने एक केस स्टडी किया है जो कि आपको और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। जैसे एन एग्जांपल हम देखते हैं कि विजय का एज 30 ईयर्स है और उन्होंने गारंटीड मनी बैक प्लान लिया है। ये पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए हैं, परंतु इसमें पीपीटी 7 ईयर का लिए हैं। 30,000 का अगर प्रीमियम है आपके पॉलिसी में और वो 7 ईयर ही पे करना है तो निश्चित है सम एश्योर्ड कम होगा, भले ही पॉलिसी टर्म 20 ईयर की है। यही यदि आप 10 वर्ष, 15 वर्ष या रेगुलर प्लान का लेते तो सम एश्योर्ड भी ज़्यादा हो जाता आपको 30,000 के ही प्रीमियम में और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता। तो रिसीव गारंटीड मनी बैक ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, 5 पॉलिसी ईयर्स प्लस गारंटीड लॉयल्टी एडिशन प्लस गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे आपको एक गारंटीड मनी बैक प्लस गारंटी लॉयल्टी प्लस गारंटी मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी पॉलिसी हो जाती है। साथ ही इन बिल्ड द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ हिज डेमिस द हिज नॉमिनी रिसीव द डेथ बेनिफिट, फ्यूचर प्रीमियम आर वेव्ड एंड द गारंटीड बेनिफिट कंटिन्यू। तो हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ, तो शायद और क्लियर हो जाएगा। तो केस स्टडी 1 में जैसा कि मैं यहाँ 7 ईयर का बताया गया उसके आधार पर बताऊंगा कि अगर विजय बाबू पॉलिसी लेते हैं, फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू रेगुलर चलाते हैं, 7 ईयर की चूँकि पॉलिसी ली थी तो 7 ईयर 30-30 हज़ार रुपया पे करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है 30-30 हज़ार रुपया पे करते हैं 7 ईयर तक। पॉलिसी 20 साल के लिए हैं तो 5 साल पहले से मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे 16 में, 17 में, 18, 19 और 20 में। तो यहाँ इनको मैच्योरिटी दे दी जाती है। कितना मिलेगा इसके संबंध में भी हम लोग देखेंगे। तो इनको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा गारंटीड मनी बैक 40% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि सम एश्योर्ड जितना था उसका 40%, मतलब आपके 92,336 रुपया। गारंटीड लॉयल्टी एडिशन भी 40%, चूँकि 20 वर्ष की पॉलिसी है तो यहाँ आपको ये मिल जाता है 92,336 रुपया। और गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन जो कि 20% ऑफ सम एश्योर्ड था पॉलिसी टर्म के अनुसार तो 46,168 रुपया मिल जाता है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन के अनुसार
टोटल बेनिफिट इनको 2,30,840 रुपया मिलता है, जबकि आपको 5 वर्ष पहले से रेगुलर 34,626 रुपया हर साल मिल रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केस स्टडी 2 में कि यदि विजय की मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या मिलता है। तो वही 30,000 का प्रीमियम यहाँ देखेंगे, और पॉलिसी इन्होंने कंटिन्यू 1 2 3 4 5 ईयर पे किया, लेकिन उसके बाद लाइफ इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो वहाँ पर इनको सम एश्योर्ड पे कर दी जाती है। अगर यही एक्सीडेंटल होता तो 3 लाख रुपया और यहाँ मिल जाता, यानी कि 3 लाख रुपया नॉर्मल और 3 लाख रुपया एक्सीडेंटल जोड़ के 6 लाख रुपया इनको एक्सीडेंटल केस में मिल जाता। उसके बाद आगे के आपका प्रीमियम देना बंद हो जाता। साथ ही इस वर्ष की चूंकि पॉलिसी ली थी तो 16वें वर्ष से मनी बैक मिलना स्टार्ट हो जाता 34,626 रुपया पर एनम के हिसाब से, और फिर 20वें वर्ष में आपको मैच्योरिटी भी एज यूजल उसी तरह 92,336 रुपया, और गारंटीड लॉयल्टी एडिशन 92,336, गारंटीड मैच्योरिटी एडिशन 46,168, यानी कि टोटल बेनिफिट 2,30,840 रुपया एज यूजल मिल जाती। तो ये है पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी, और ये है पॉलिसी की गारंटी फीचर। तो दोस्तों यही कहेंगे कि अगर पॉलिसी बहुत अच्छी लगी है तो कृपया पॉलिसी तो ज़रूर लें, अपने आप को सुरक्षित करें, सेफ रहें, और साथ ही इसको लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, इससे हम लोग को खुशी मिलती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।